आज हम करेंगे कक्षा 10 का तीसरा लेसन आनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबसे पहले जेनेटिक्स में आता है कि जेनेटिक्स हम कहते किसे हैं। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक विज्ञान की किताब है। अब उस विज्ञान के अंदर कई तरह की चीज़ें आती हैं कि रसायन से संबंधित भी आती है, विद्युत से संबंधित भी आती है। तो इसी तरह से विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है। उसमें जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों की वंशानुगति का और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम कहते हैं आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी में अगली आती है आनुवांशिकता। ये दो शब्द अलग हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि आनुवांशिकी और आनुवांशिकता। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है, जबकि जो आनुवांशिकता है वो आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण आनुवांशिकता कहलाता है, जिसे हम वंशानुगति भी कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं। कि किसी भी बच्चे के काम को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर हम ये कहते हैं कि ये उनका बच्चा हो सकता है, कि इनके माता पिता ये है। ये देखने से ऐसे लगता है कि यहाँ ये इसी के माता पिता है। तो वो किसके कारण होते हैं? लक्षणों के कारण, कि जीन्स के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतान में आते हैं। तो इन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब अगला आता है जीन विनिमय, कि जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन के अंदर ही जीन विनिमय होता है, क्योंकि इसमें दो जनक पीढ़ी होती है, माता और पिता से। जो गुण होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो माता पिता में आते हैं। तो उन्हीं लैंगिक जनन के अंतर्गत ही जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जाती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है, गुणसूत्र केवल एक ही जनक से आते हैं, इसलिए उसके अंदर जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में ही जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जाती है, कि जीन विनिमय में गुणसूत्र माता पिता से संतान में आते हैं। इस कारण कुछ आधे गुणसूत्र माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो उस समय गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है। जैसे ये हमारे दो गुणसूत्र हैं, कि इस गुणसूत्र की ये शाखा इसके संपर्क में आई है, तो इसका कुछ टुकड़ा इधर चला गया और इसका इधर चला गया। मतलब ये, जिसके कारण ये जो जीन का जो क्रम है वो बदल जाता है, और इन जीन के क्रम के बदलने के कारण ही संतान के कुछ लक्षण माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवों में विभिन्नता का कारण क्या है? जीन विनिमय है, कि जीन विनिमय के कारण ही जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। अब आता है हमें आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यद्यपि इन्होंने जो आनुवांशिकता के नियम बताए थे, इनकी खोज के बाद काफ़ी सालों तक उनके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। उनकी बाद में पुनः खोज की गई थी, लेकिन पुनः खोज करने में वही नियम आए जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो किसी चर्च में एक पादरी का काम करते थे। जैसे हमारे मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, उसी तरह से चर्च के अंदर जो पूजा करते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। तो एक पादरी का काम करते थे। और जो चर्च का बगीचा था उसी के अंदर उन्होंने पौधों को उगाकर मटर के पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब आता है मेंडलवाद। मेंडलवाद किसे कहेंगे? कि मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर बहुत से प्रयोग किए। उन प्रयोग के आधार पर उसने कुछ नियम दिए थे। उन्होंने 3 नियम दिए थे। उन नियमों का जो प्रतिपादन किया था उन्होंने अपने परीक्षणों के आधार पर, उन्हें क्या कहते हैं? हम मेंडलवाद कहते हैं। कि उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। उनके प्रयोगों के परिणाम के आधार पर जो आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए उन्हें ही हम मेंडलवाद कहते हैं। अब है मेंडलवाद की पुनर्खोज, की मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम दिए थे उनकी पुनः खोज की गई। उनकी पुनः खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी। पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डीब्रिज, दूसरे थे कॉरेंस
और तीसरे वैज्ञानिक थे हेरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1990 के अंदर मेडल के नियमों की पुनः खोज की थी, जबकि मेडल ने जो अपने नियम दिए थे वो 1866 में उन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेडल के नियमों के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया। 1900 के अंदर इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन कार्यों को किया, मेडल के नियमों पर पुनः कार्य किया और उन नियमों की प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें मेडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। जबकि आनुवांशिकी का जनक ही मेडल को ही माना जाता है, क्योंकि इन तीनों ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया उन नियमों को पहले ही ग्रेगर जॉन मेडल ने कर दिया था। तो आनुवांशिकी के अंदर हमने आज किया आनुवांशिकी किसे कहेंगे, आनुवंशिकता या वंशानुगति किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण, जीन विनिमय, आनुवांशिकी के जनक, मेडलवाद और मेडलवाद की पुनः खोज। तो इतना हमने किया है, और ये जो चीज़ है वो हमें अपने क्वेश्चन इसके अंदर जो बनते हैं वो अपनी कॉपी में भी करते रहना है। जैसे आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकता की वंशानुगति किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण क्या है, जीवों में विभिन्नता का कारण क्या है, मेडलवाद क्या है, आनुवांशिका का जनक किसे कहा जाता है, और मेडलवाद की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की।